व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसे हमेशा सफलता की ओर अग्रसर करती है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। हमारे पास अब बहुत ही कम समय रह गया है और आपने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया होगा और अभी रिवीजन स्टार्ट है। तो आज हम उसी कड़ी में एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। इसमें हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जनन स्वास्थ्य और मानव जनन के कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जिनसे आपके क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर इन टॉपिक्स को एक भी तैयार कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये इस चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम इस तरह की वीडियो जीव विज्ञान से रिलेटेड हर चैप्टर के लिए लेकर आएंगे। पहले आज हम 3 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा जनन स्वास्थ्य और तीसरा चैप्टर है आपका मानव जनन। इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसके लिए आपको कहीं और जाना नहीं है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और आप अच्छे से आसानी से बहुत ही सरल तरीके से समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना इसके चैप्टर से कवर करना है। अगर आपने इसे ऑलरेडी कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इतना भी अगर आप कवर कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार है। पहला है आपका भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ भ्रूण पोष किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन आपको पता होना चाहिए। इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप लिख सको। अगला है आपका एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फिगर आपको सारे तैयार करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट फिगर ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और ये फिगर्स आपको बनाने आने चाहिए। आप अभी से प्रैक्टिस करो, आप ऑलरेडी कर रहे होगे, अगर नहीं तो अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे आपके एग्जाम के टाइम तक आपको प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए और आप आसानी से फिगर आए तो बना सको। बायोलॉजी बिना फिगर के कंप्लीट नहीं होती है। अगला है प्रश्न आपका टॉपिक जो है वो है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो बार बार रिपीटेड हैं, वही मैं यहाँ पर लेकर आपके लिए आया हूं। अगला है आपका लघु बीजाणुधानी तथा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लघु बीजाणुधानी क्या है और इसके लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए आपको। अगला टॉपिक है आपका द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता क्या है ये, कैसे इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीज जनन क्या होता है। बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीज जनन क्या होता है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं तथा परागण से क्या लाभ और क्या हानि है हमको, ये सारी की सारी चीजें हमको यानी पादपों को पुष्पी पादप जो है उनको परागण से क्या लाभ है, उससे हमें क्या लाभ होता है और क्या इसकी हानियां हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन एक शॉट में रेडी हो जाएगा। आप एग्जाम देने लायक इस चैप्टर को पढ़ लोगे। अगर आपने इससे अच्छी से तैयारी की है तो ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा। इन चीजों को आप तैयार कर लोगे तो आपका रिवीजन भी इस चैप्टर का हो जाएगा। अगला चैप्टर हम बात करें तो मानव जनन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से केवल मात्र 2 टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग आंसर में जब भी पूछे जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे। पहला आएगा आईवीएफ यानी पात्र निषेचन जो होता है, उस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। या तो आपसे पूछा जाए या इस चैप्टर से और क्या बनता है जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या निवारण या पर आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। ये आपका जब भी आएगा तो लॉन्ग आंसर में आएगा आपका। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। इसमें से आईवीएफ वाला तो इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपके पेपर में आना ही आना चाहिए इसको। फिर भी आप इन 2 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं जनन स्वास्थ्य, तो आपका यह जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टरों की बात हो गई। आइए हम तीसरा चैप्टर मानव जनन देख लेते हैं।
बात करें मानव जनन चैप्टर की, तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है अपरा की परिभाषा और उसका अर्थ। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अपरा की परिभाषा एवं उसका अर्थ। इसके बाद दूसरा है आपका, इस चैप्टर से फिगर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला है आपका, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। इसी तरह से मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। कोई एक ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इसमें फिगर ज्यादा है इस चैप्टर में। पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए अथवा मादा के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, भी आपको तैयार करना है। साथ ही साथ युग्मक जनन क्या है, इस नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अंतिम इस टॉपिक, इस चैप्टर से अंतिम टॉपिक है आपका, मानव के अंडाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो या मानव में जो अंडाणु जनन प्रक्रिया होती है उसका भी आपको वर्णन आना चाहिए। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके मानव जनन तंत्र या मानव जनन प्रक्रिया जो है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से? पहला है आपका अपरा की परिभाषा और अर्थ, आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से इसकी तैयार कर लीजिए। पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। मादा के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आपका है युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन अथवा शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको, ये आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसी के साथ साथ अंतिम टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या कि मानव के अंड में अंडाणु जनन जो होता है, अंडाणु जनन प्रक्रिया जो होती है, मतलब नर और मादा के जो अंडाणु, उसका शुक्राणु और उसके अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो वो कैसी प्रक्रिया करते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतने टॉपिक्स जो भी हमने आपसे डिस्कस किए ये सारे तैयार कर लेते हैं तो आपके तीनों चैप्टर पुष्पी पादों पर लैंगिक जनन, जनन प्रक्रिया, जनन, मानव जनन और जनन प्रक्रिया, आपको ये 3 चैप्टर आपके रेडी हो जाएंगे और आप आसानी से इन 3 चैप्टर्स को क्लियर करके आगे चैप्टर्स के लिए तैयारी अपनी एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ उसके आगे भी अपनी प्रक्रिया को जो आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी इसको आप उपयोग में ला सकते हैं। यह हम उन्हीं चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरुआत नहीं की और वो सोच रहे हैं हम कहाँ से क्या पढ़ें। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। और जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है उनके लिए रिवीजन बूस्टर समझ लीजिए। रिवीजन बूस्टर आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए भी। आशा है आपको बात समझ में आ गई। अगले चैप्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, हमारे वीडियोस आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कंटेंट्स को पूरा वॉच करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कंटेंट्स को पूरा वॉच करिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।